क्या आप जानते हैं कि भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं, उसमें चतुर्थ ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर है। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जो कि प्रभु श्री राम जी से 14 पीढ़ी पहले जो मानता राजा हुए हैं, जिन्होंने मां से नहीं बल्कि पिता से जन्म लिया था, उनकी तपस्या से ये शिवलिंग प्रकट हुआ है। एक ही शिवलिंग से ब्रह्मा, विष्णु, महेश निराकार धरती से प्रकट हुए हैं। यहाँ प्राचीन समय से एक ही दीपक में 3 ज्योत ब्रह्मा, विष्णु, महेश के लिए जलाई जाती हैं। भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में विराजमान है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शयन आरती होती है, लेकिन महादेव का विश्राम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में 3 बजे रात को उठकर महाकालेश्वर जाते हैं, वहां की भस्म आरती प्रसिद्ध है। और ओंकारेश्वर की शयन आरती बहुत प्रसिद्ध है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप काशी जाओगे तो गंगा जी दूर है, उज्जैन जाओगे तो शिप्रा जी दूर है, सोमनाथ जाओगे तो समंदर है, लेकिन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ही एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के बाद ही किसी महानदी का दर्शन होता है। वो महानदी है नर्मदा नदी, जो कि भगवान शंकर की देह से निकले पसीने की बूंद से निकली है मां नर्मदा। भारत में जितनी भी नदियां हैं सब उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर की ओर बहती हैं, लेकिन मां नर्मदा ही ऐसी नदी है जो उदय से अस्त की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। भारत में जितनी भी नदियां हैं सब नदियों में नर्मदा ही ऐसी नदी है जिसमें जितने भी कंकर हैं सब शंकर हैं। नर्मदा पुराण के अनुसार नर्मदा जल के स्पर्श होने से जो शिवलिंग बनता है उसको सीधे ले जाके पूजा कर सकते हैं, उसको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। नर्मदा जल स्पर्श होने मात्र से वह स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। नर्मदा नदी के उल्टी दिशा में बहने के 2 कारण हैं, भौगोलिक और पौराणिक। भौगोलिक रूप से नर्मदा नदी रिफ्ट वैली में बहती है, जो एक दरार वाली घाटी है जिससे वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पौराणिक रूप से कहा जाता है कि नर्मदा ने अपने विवाह से पहले ही सोनभद्र के विश्वासघात को जानकर आजीवन कुंवारी रहने का फैसला किया और विपरीत दिशा में बहने लगी। साथ ही भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर या किसी खास अवसर पर मां नर्मदा को चुनरी चढ़ाते हैं। नर्मदा जी को लंबी चुनरी चढ़ाने की परंपरा एक धार्मिक रिवाज है जो नर्मदा जयंती और अन्य विशेष अवसरों पर मनाया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस परंपरा की शुरुआत त्रेता युग से हुई थी, जब श्री राम ने माता नर्मदा को पहली चुनरी चढ़ाई थी। धीरे धीरे इस परंपरा ने लोकप्रियता हासिल की और अब नर्मदा जयंती पर बड़ी संख्या में भक्त माता नर्मदा को लंबी चुनरी चढ़ाने के लिए इकट्ठा होते हैं। जयंती व अन्य अवसरों पर माता नर्मदा को 15 वर्ष पूर्व छोटी चुनरियां ही चढ़ाई जाती थी। धीरे धीरे लंबी चुनरी चढ़ाने का चलन बढ़ा। अब माता नर्मदा को 50 लंबी लंबी चुनरियां अर्पित की जाती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर फॉलो जरूर करें।